मंत्रवा शांत का प्रणाम स्वीकार हो। महारानी के लिए मंत्र सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। क्या कारण है ये आवाज नहीं दे रहे? अफसोस की बात है महाराज प्रसन्न हो जाते थे, न रानी बोल रही है न महाराज बोल रहे हैं। क्या कारण हो गया महारानी? क्या कारण है? यहाँ अंधेरा क्यों है? बताएं महाराज, क्यों नहीं बोल रहे हैं? हे मंत्री सुमंत्र, कहिए महारानी। ये मुझे भी नहीं पता है। आप जाओ और मेरे बेटे राम को लेकर आओ। कैसी आज्ञा? और गए समंत्र तब राहुल माही, गए समंत्र तब राहुल माही, देख भयावन जाट डराई, राम हरे सिया राम। आना हो राम है बेगी बुलाई, आना हो राम है बेगी बुलाई, समाचार कब पूछे हो आई। राम समुद्र है आवत देखा, राम समुद्र है आवत देखा, आदर की पिता सब लेखा, राम हरे सिया राम। ये 50 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान देते हैं। गुप्तदान महादान, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री राम तुम्हें महाराज याद कर रहे हैं महलों के लिए। चलिए कोहे कहे बात तात दुख कारण, करहे राम हरे सिया राम। पिताश्री के चरणों में बेटे राम का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में बेटे राम का प्रणाम। सुनो हो राम सब कारण एगो, सुनो हो राम सब कारण एगो, रात है तुम पर बहुत स्नेहो, राम हरे सिया राम। हे पिताश्री, हे पिता, हुआ यह तुमको क्या? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? हे मंत्रवर, मंत्री मंत्री माता माता, मंत्री मंत्री माता माता, यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए? हे बेटा राम, कहिए माँ।
कहने कना है मोहे तोई परदाना, कहने कहे है मोहे तोई परदाना, मांगे हो तो कुछ मोहे सुहाना, अब हरे सिया राम। हे राम बेटा, कहिए माँ। कि ये तो तुम भी जानते हो कि तुम बार बार यह सोच रहे, हे बेटा राम, कि तुम बार बार ये सोच रहे हो कि ये पिताजी की अवस्था क्या हुई है, कि तुम बार बार यह सोच रहे और किस दुख ने इन्हें सताया है, इस कारण बतलाने कोई मैंने ही तुम्हें बुलाया है। कि है जात तुम्हें तुमसे इनको प्रीत और ममता है, अत्याधिक प्रीत और ममता है, यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी पूरी अवस्था है। और हे बेटा राम, बहुत पहले की बात है कि दो मर देने का वचन मुझे और अब दे करने देने का था, अब दे करने देने का था, जब समय हुआ तब मान लिया जो भी मुझे कुछ मांगना था। और बेटा कि मांगा या तिलक भरत को हो, बेटे आज तुम्हारा तिलक होने वाला था, लेकिन मैंने आपको हटाकर अपने बेटे को भरत को लाई हूँ कि मांगा या तिलक भरत को हो और 14 वर्षों का वनवास तुम्हें, 14 वर्षों का वनवास तुम्हें, ये सुन जब कुरछावंत हुए, छाती पाती रात तुम्हें। और बेटा राम कि जो पर हुआ वही जो होना था, अरे पर हुआ वही जो होना था, और पूरी न हो सकी इच्छा है, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा। इसलिए बेटा मैंने अपने 2 वर मांग लिए, इसलिए मूर्छावंत हुए। हे माँ, ये तो बड़ी किस्मत की बात है।
अरे बड़भागी वह बेटा हुआ जो पितु माँ का आज्ञाकारी हो, और माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी हो। हम इतने बड़े हुए लेकिन यह खेद सदा ही रहा हमें, माताजी और पिताजी ने आदेश न कोई दिया हमें। और वहाँ अगर बात बन की है, हम स्वयं विचार करते थे, हम हमेशा सुखों में हमने जीवन बिताया, हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दें तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी बनों में है। माँ, मैं आपकी इस आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। और हे बेटा, और जब तक तुम यहाँ से वन को नहीं जाओगे कि जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, हे बेटा, कि जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, और इनका संताप न जाएगा। जाओगे जब तलक नहीं, या पश्चाताप न जाएगा। और बेटा, कि बस कारण अच्छा तो यह है, कि बस कारण अच्छा तो यह है, और दुख और नहीं को कह जाओ, दुख और नहीं को कह जाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। और बेटे, कह अंतिमा क्या और फिर लौट यहीं पर आना है, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बस कल वस्त्र मंगाती हूँ, उन्हें पहन बनो को जाना तुम। कि अब जाओ और सीख जाओ, हे बेटा, कि जब अब जाओ और सीख जाओ, यह समय ना अधिक मिलता है, समय ना अधिक मिलता है। जो समय राजगद्दी का था वही तो राजगद्दी का है। समय राज ये बेटा, अब आप जल्दी से जल्दी हट जाओ, क्योंकि आपका समय वही जो राजगद्दी का था वही वनगमन का है। और जब तक आप इनके आगे से नहीं हटोगे तो इनका संताप जाएगा नहीं। अब जो आज्ञा माताश्री। जो मेरी आज्ञा है वो दशरथ को छोड़कर इधर राम जी चले जाते हैं, और उस डर के कारण और गई मूर्छा राम है,
और गई मूर्छा राम है सुमिरनु पकड़ कर बदली और सचव राम आगमन कहे तुम्हें समझी